हनुमान जी, सब द्वार छान मारे, किंतु दशानन की कोई सूचना नहीं है। तो अब बारी है महल के भीतर पूजा स्थल पर कूच करने की। प्रभु, कैसे भंग करेंगे वीर हनुमान रावण की पूजा को? वो तो समक्ष होकर भी अदृश्य है। कदाचित हनुमान रावण की इस पूजा को भंग ना कर पाए देवी, और यदि ऐसा हुआ तो मैं जाने के लिए विवश हो जाऊंगा। फिर तो आपको विवश होकर रावण को आशीष देना ही होगा। उसकी इस माया का अंत कैसे होगा? ये तो रावण के कर्म पर निर्भर करता है कि हनुमान उसकी पूजा को भंग कर पाएंगे अथवा नहीं। पहले तो मैंने रावण को यहीं पर देखा था। लगता है विभीषण जी उचित कह रहे थे। या तो सच में रावण यहां पर नहीं है, या फिर उसने कोई माया रची है। अब कहां ढूंढे उसे? हर दिशा में फैल जाओ। लंकेश का भी कुछ पता नहीं चला। पूरी लंका छान मारी, किंतु रावण का कुछ पता नहीं। अब उसका यज्ञ कैसे भंग करेंगे? यदि उसे खोज नहीं पाए तो बाहर आने के लिए विवश कर देते हैं। कैसे? हमारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पा रही है। कदाचित स्वर पहुंचे। आओ, रावण का ध्यान भटकाते हैं। प्रभु, कोई लाभ नहीं होगा। ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा। मायावी से मायावी सेना की माया का भी तोड़ है मेरे भैया के पास। जय श्री राम। जय श्री राम।
है बानर फिर से लंका में घुस आए हैं। इतना हाहाकार के बाद भी बाहर नहीं आया, न जाने कहाँ छुपा बैठा है। पता नहीं लंका में है भी या नहीं। है तो लंका में ही। एक मार्ग है उसे बाहर लाने का। देवी, हित चाहती है ना आप दशानन का? कैसे? मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। लंका और उसकी प्रजा की सुरक्षा चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको मेरी सहायता करनी होगी। रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। लगता है मेरे शब्दों को सही से सुना नहीं तुमने। ये यज्ञ लंकेश की सुरक्षा के लिए है और उन्हें संकट में मैं कदापि नहीं डाल सकती। और देवी, धर्म का क्या? उचित अनुचित का भेद भला आप नहीं जानेंगी तो फिर कौन जानेगा? उचित अनुचित सब कुछ जानती हूँ मैं, परंतु श्री राम को अपने स्वामी के वध का मार्ग नहीं बता सकती। आपके मुख से उनके लिए श्री राम निकला? अर्थात देवी, आप जानती हैं मेरे प्रभु श्री राम को। आपके पति जिनसे शत्रु समझ के लड़ रहे हैं, वो श्री राम कोई साधारण नर नहीं। नारायण है, जानती हूं मैं। सत्य के यही दर्पण को कई बार दिखाने का प्रयास किया मैंने उन्हें, परंतु उन्होंने सत्य और तथ्य के हर दर्पण को तोड़ दिया। यदि आप जानती हैं कि वो नारायण हैं, तो आप जान लीजिए कि रावण की इस पूजा को रोकने के लिए साक्षात नारायण का ही आदेश है। आप ये भी जान लीजिए कि ये यज्ञ करके रावण नहीं बचेगा। यदि रावण का ये यज्ञ संपन्न हुआ तो न जाने कितने और राक्षस बलि चढ़ेंगे, क्योंकि उस दशा में ये युद्ध न जाने कब तक चलेगा। यदि आप युद्ध रोकना चाहती हैं तो चयन आपका है। मेरे प्रभु की आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को विवश न करना। देवी, अब आपका धर्म, आपकी मर्यादा आप ही के सामने है। मैं केवल इतना कहूंगा कि एक ओर धर्म है और दूजी ओर अधर्म। एक ओर न्याय है तो दूजी ओर अन्याय। एक ओर प्रभु श्री राम है और दूसरी ओर रावण। एक ओर माता सीता की स्वतंत्रता है और दूसरी ओर उनकी पीड़ा। चुनाव केवल आपका है देवी।
मुझे बचाइए। महाराज, महाराज, महारानी मंदोदरी संकट में है। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश मुझे बचाइए। लंकेश, मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश, बोली रुक जाओ वानर। इतना दुस्साहस रावण के लंका में रहते मंदोदरी का अपहरण करोगे तुम? मूर्ख वानर! ओह, तो अपनों के लिए थोड़ा सा सद्भाव शेष है तुम में। तुम्हें बाहर आना ही पड़ा। मैं आ गया हूं, परंतु तुम में से कोई यहां से नहीं जाएगा। तुम्हारे प्राण और तुम्हारे उद्देश्य दोनों का अंत होगा। रावण, हमारा उद्देश्य तो तुमने बाहर आकर स्वयं ही पूरा कर दिया। धन्यवाद देवी। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो अनजाने में, या आपकी गरिमा को कोई ठेस ही पहुंची हो, तो आपका पुत्र समझकर हमें क्षमा कर दीजिए माता। अपने धर्म और मर्यादा पालन के लिए आप इस संसार में सदा सम्मान की पात्र होंगी। अपने पति को सही मार्ग दिखाने के लिए स्वयं पर यह घोर पाप एक पतिव्रता ही ले सकती है। युगों युगों तक आपके पतिव्रता धर्म को स्मरण किया जाएगा माता। रावण, अपना ये रौद्र रूप हमें मत दिखाओ। इसकी आवश्यकता तुम्हें युद्ध भूमि में पड़ेगी। लुक्का छुपी पूर्ण हुई रावण। अब तुम युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो जाओ। मेरे प्रभु के बाण और तुम्हारे किए का परिणाम दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अपनी नियति और अपने अंत से मिलने का समय आ गया है रावण। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, रावण का यज्ञ भंग हुआ, पर यज्ञ की मर्यादा अक्षुण्ण है। अब उस 10 लोगों के स्वामी के पास 10 लोग भी छुपने के लिए कम पड़ जाएंगे प्रभु। विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ, राजद्रोह किया है तुमने लंका के साथ। इस संसार में रावण का यज्ञ भंग कर सके इतना साहस किसी में नहीं। इसलिए उन मूर्ख वानरों ने तुम्हारी सहायता ली। मेरा यज्ञ भंग कर मुझे मेरे महादेव से दूर कर दिया। प्रयास किया कि मैं अपने काल के समीप चला जाऊं। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि तुमने उनकी सहायता की जिन्होंने तुम्हारे पुत्र का वध किया। आपकी सुरक्षा के लिए लंकेश, मैंने जो कुछ किया आपके लिए किया, लंका के लिए किया, अपने पतिव्रत धर्म के लिए किया है, आपके परलोक को सुधारने के लिए किया है। अब भी समय है, सीता लौटा दीजिए। राम साधारण नहीं, नारायण है। लज्जा नहीं आती तुम्हें?
वो राम जिसने मेरे कुंभकर्ण का वध किया, जिसके भाई ने मेरे मेघनाथ को मारा, जिसकी मरकटों की सेना ने मेरे अक्षय कुमार की निर्मम हत्या की, उसका नाम इतनी आदर से लेते हुए तनिक लज्जा नहीं आई तुम्हें? एक पल भी उन वीरों के बारे में नहीं सोचा। वो वीर जो अपने लंकेश के लिए बिना कोई प्रश्न पूछे उस युद्ध भूमि में गए और वीर गति को प्राप्त हुए। और वो यज्ञ यदि संपन्न हो जाता तो अजय होता मैं और मेरी लंका विजयी, परंतु तुमने उसे भंग कर दिया। अब क्या चाहती हो कि लंकेश युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए? असंभव। यदि मैंने ऐसा किया तो क्या उत्तर दूंगा? क्या उत्तर दूंगा मैं उन शूरवीरों को? और अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे लंकेश आप? सच सच बताइएगा, मुझे नहीं, अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे आप? जब वानर मेरा अपहरण करके मुझे ले जा रहे थे तब क्या बीती थी आप पर? अपनी परछाई पर किसी के पांव पड़े तो चीख निकल गई आपकी। पीड़ा और आक्रोश से भर उठे आप। मेरे नाटक को सत्य समझकर तिलमिला उठे आप लंकेश। मेरा कष्ट तो क्षणिक था, किंतु सोचिए राम और सीता पर क्या बीतती होगी। आपके कारण क्षण क्षण वो पीड़ा सह रहे हैं। राम पर क्या बीतती होगी लंकेश, जिनकी पतिव्रता को आप छल से हरण करके ले आए। आपको यही समझाने के लिए हनुमान की योजना का भाग बनी थी मैं जानती हूँ आप सब समझ रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे सामने स्वीकारेंगे नहीं, किंतु अपनी आत्मा को उत्तर दीजिए, उसे समझाइए और सीता को लौटा दीजिए लंकेश। हट छोड़ दीजिए, बची कुची लंका को संभाल लीजिए, बचा कुचा सम्मान संभाल लीजिए। मत छू मुझे छूने का अधिकार सदा सदा के लिए खो चुकी हो तुम। कायर तो तुम थी ही, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम एक मूर्ख भी हो, महामूर्ख। खर और दूषण की हत्या क्षणिक नहीं थी। शूर्पणखा का अपमान, लंका का अपमान क्षणिक नहीं था। मैंने जो किया अपनी लंका के लिए किया, राक्षस कुल के सम्मान के लिए किया। यदि तुम्हें और तुम्हारी वानरों को ऐसा लगता है मेरा यज्ञ भंग करके मुझे भयभीत कर देंगे, तो ये उनका भ्रम है। मैं वो दशानन हूं जिसके पास जब कुछ भी नहीं था तब भी भय नहीं था। आज इस संसार में इस रावण को कोई भयभीत नहीं कर सकता। मैं उस युद्ध भूमि में अवश्य जाऊंगा, लंका के हर वीर के लिए जिसने लंका के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुआ। और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी मूर्खता के लिए क्षमा करें। प्रार्थना करूंगा राक्षस कुल से कि वो तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्म के लिए क्षमा करें। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको सद्बुद्धि मिले, शांति मिले आपको। अपनी हर प्रार्थना, हर कामना अब उस नर के लिए करना जिसे तुम नारायण समझती हो, क्योंकि उस नर को ज्ञान नहीं कि युद्ध भूमि में उसका सामना वो रावण के रूप में उसका काल है। प्रभु, आप हम सबके मुख का विश्वास और वाणी का उत्साह देख रहे हैं। ये आशा साक्षी है आने वाले विजय की, उस क्षण की जब धर्म पताका आप लहराएंगे प्रभु। सीता मैया सम्मान सहित लौटेंगी प्रभु। हाँ भैया, जब सभी के मन में संदेह था तब आपने ही सबके मन में आशाएं भरी, तो आज जब सबके मुख पर विश्वास है
तो आपके मुख पर ये चिंता के भाव क्यों भैया? रावण अपने सभी महारथी तो खो चुका है। उसकी अंतिम आशा, उसका यज्ञ, वो भी ध्वस्त हो चुका है। माता गौरी का आशीष प्रभु अब हमारे साथ है। भय और निराशा के अतिरिक्त और है ही क्या उस रावण के पास? जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तब हमने सागर पर सेतु बना लिया हनुमान। चिंता की बात यही है कि रावण के पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति हर असंभव सीमा को लांघ जाता है। जो सब हार जाता है वही हर भय से लड़ पाता है। मैं रावण को कम नहीं आंकना चाहिए। उसका अंतिम प्रहार ही महाविनाशकारी होगा। दशानन भैया जानते हैं कि हम संभावित विजय की आशा में असावधान हो सकते हैं, इसीलिए आज की रात्रि हमें अधिक सावधान रहना होगा। लंका की ओर से ये शांति संहार के महाबवंडर का प्रतीक है। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने वानर सैनिकों को आपके चारों ओर पहरे पर लगा देता हूं। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण के होते हुए मेरे भैया श्री राम पर कोई आंच भी नहीं आ सकती। लक्ष्मण भैया, जो कार्य आपने 14 वर्षों तक किया है, आज रात्रि उसका बेड़ा मुझे सौंप दीजिए। थोड़ी सेवा इस हनुमान को भी दीजिए लक्ष्मण भैया। परंतु हनुमान, तुम करने क्या वाले हो? जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाथ कै काबे, लाल देह लाली लसे हरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलक, जय 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 कपी। लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री राम, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब भी विश्राम कीजिए। आज ना रावण सोएगा और ना ही मैं। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए भैया। ठीक है लक्ष्मण। हनुमान ने उचित ही कहा, आज रावण को निद्रा तो नहीं आएगी। चंद्रमा को क्यों निहार रही हो? केवल 3 दिन बाकी है त्रिजटा, इस वनवास के अंत में, और उससे भी कम। दशानन की बंदनी होने की पीड़ा से मुक्ति में, और फिर ये सीता अपने श्री राम के पास, अपने परिवार के पास होगी।
मिलन के क्षण निकट है, फिर ये अपशकुन कैसा? ये बादल, ये सियारों का रुदन मेरे हृदय को कचोट रहा है त्रिजटा। हे गौरी माता, मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया को कुशल रखना। प्रभु, लक्ष्मण भैया! को नागपाश से छुड़वाया, संजीवनी लाकर लक्ष्मण में प्राण फूके, किंतु आज यदि आज से तुम हार जाओगे तो हमारा संबल कौन बनेगा हनुमान? किंतु जामवंत जी, आज भी उनकी सुरक्षा का भार मैंने ही अपने कंधों पर लिया था। मैंने अपने प्रभु का विश्वास तोड़ दिया। हनुमान काका, जाने वो कौन था जिसने मेरी इन आंखों में माया की धूल झोंक दी, जो मेरे होते हुए मेरे प्रभु और लक्ष्मण भैया को मुझसे दूर कर गया। हो ना हो, इसके पीछे दशानन की कोई योजना है। अंततः मेरी योजना रंग लाई। अब इन नरों को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। अब एक पिता लेगा अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध। क्या लगा था इन मूर्खों को कि लंका अपने सारे योद्धाओं को खो चुकी है? नहीं, उन्हें अंदेशा भी नहीं कि क्या स्थिति होने वाली है उस राम और लक्ष्मण की। हमें बहुत शौक है कि महाबली असुरों का गौरव वीर इंद्रजीत की घेर कर हत्या कर दी गई, पर उससे अधिक पीड़ा यह है कि जिस लंकापति के नाम से दसों लोग थर थर कांपते हैं, उनके मुख पर चिंता। आप मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बल का स्रोत है। ऐसा क्या हुआ भैया? पाताल लोक के निवासी हो, इसलिए धरती लोक पर क्या हो रहा है नहीं जानते। हमारी पिछली भेंट के उपरांत बहुत कुछ बदल गया है। राम और लक्ष्मण नामक दो वनवासियों ने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी, खर और दूषण का वध किया। प्रतिशोध स्वरूप मैंने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, परंतु वो यहां लंका पहुंचकर हनुमान के साथ मिलकर मेरे अक्षय कुमार को मार दिया, जिसके उपरांत ये युद्ध छिड़ गया और मेरा मेघनाद भी मारा गया। इतना सब कुछ हो गया और आप हमें अब बुला रहे हैं? मैंने तुम दोनों को यहां वाद विवाद के लिए नहीं बुलाया, अपनी समस्या के समाधान के लिए बुलाया है। तो आज्ञा दीजिए महाराज, अहि रावण के लिए क्या आदेश है? अहि रावण आपके कार्य के लिए सच है। और माही रावण भी। मुझे अपने भाइयों से यही आशा थी। अब सुनो, राम और लक्ष्मण के लिए मेरी क्या योजना है।
सावधान रहना, जब तक इनकी बलि संपन्न ना हो जाए तब तक कोई भी पाताल भैरवी मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे। जो आज्ञा। ना विलाप काम आएगा ना प्रयास, चाहे जो कर लो। राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। विलाप मत करो हनुमान, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, प्रयास। और वो ऐसे शोक में डूबकर नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने कष्ट से ऊपर उठना होगा, इस संकट का मोचन करना होगा तुम्हें। हमारी वानर सेना ही नहीं, संपूर्ण संसार की आस प्रभु श्री राम, उनको ढूंढ कर लाना होगा तुम्हें। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मेरा उत्तरदायित्व थे। मेरी रक्षा में दोनों लुप्त हुए, तो अब उन्हें खोजूंगा भी मैं, चाहे उसके लिए मुझे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। जामवंत जी, यदि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी श्रद्धा में बल है, तो मैं मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा। युद्ध समाप्त हुआ, लंकेश की विजय हुई। उत्सव का समय है, सजाओ लंका को। हाँ? ये कैसी सूचना दी? इस बेचारी सीता की आस का तो हर दीप बुझ गया। आस का दीप बुझा नहीं, सौभाग्य खिल उठा है। बधाई हो, अब तुम सदा सदा के लिए लंका की हुई। लंका की महारानी को हमारा प्रणाम। बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ है त्रिजटा? ये उत्साह किस बात का? और कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? क्षमा करना, सूचना मन तोड़ देने वाली है। श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया है। भीतर से सूचना आई है कि कदाचित रावण के भाई अहिरावण महिरावण ने ये किया है, और यदि ये सत्य है तो सूर्योदय से पहले वो उनकी बलि चढ़ा देंगे। हनुमान तो सुरक्षित है ना त्रिजटा? हाँ, वो विलाप में है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हुआ है। हनुमान है ना? बस जब तक मेरा पुत्र हनुमान जीवित है, श्री राम और लक्ष्मण भैया को कोई संकट नहीं घेर सकती। विभीषण जी, ये काले पुष्प तो पहले कभी नहीं देखे। ये लंका में पाए जाते हैं क्या? ये पुष्प इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलते, केवल पाताल लोक में उगते हैं ये मायावी पुष्प। हनुमान जी, इस घटना से पहले क्या आपने कुछ असामान्य, कुछ विचित्र देखा? हाँ विभीषण जी, धरती के नीचे कुछ हलचल तो हुई थी। मुझे जिसका भय था
वो सत्य हो रहा। कैसा भय? अहिरावण और महिरावण। अब ये कौन है? मेरे क्रूर और मायावी भाई। पाताल लोक पे शासन है इनका। अवश्य दशानन भैया ने इनका आह्वान किया होगा। और ये दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर पाताल चले गए होंगे। और यदि ये सत्य है तो हमारे पास समय नहीं है हनुमान जी। उनके प्राण संकट में होंगे। अहिरावण और महिरावण मानवों का धरती से अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाते हैं और पाताल लोक में पाताल की देवी पाताल भैरवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ाते हैं। जो संसार को प्राण दे भला उनकी बलि कौन चढ़ा सकता है? किंतु जिन्होंने मेरे प्रभु का अपहरण किया है उनके प्राण छीनने से इस हनुमान को कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। संसार कहता है कि ये राम नर के रूप में नारायण है। जब मनुष्यों की बलि से मां पाताल भैरवी इतनी प्रसन्न हो सकती है तो इन दोनों की बलि से मां की प्रसन्नता 100 गुना हो जाएगी। वत्स हनुमान, प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे पहचान लिया पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं कपिल मुनि हूँ। महादेव के अनन्य भक्त की आंखों से उनका कोई भी रूप नहीं छिप सकता। बोलो शिवांश हनुमान, किस प्रयोजन से आना हुआ? शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मिल जाए। बस अब हनुमान से ही आशा है। आप जैसा सोच रहे ये कार्य उतना भी सरल नहीं होगा। पाताल लोक में अहिरावण और महिरावण की शक्ति का कोई तोड़ नहीं। वहां हनुमान के लिए भी उनको मारना असंभव होगा। तो फिर हम बनेंगे महाबली हनुमान का बल। प्रार्थना करेंगे महादेव से, महामृत्युंजय का जप करके हनुमान का बल बढ़ाएंगे ताकि हनुमान इस राम काज में सफल हो सके। शिवांश के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किंतु ये कार्य सरल भी नहीं है। अनेक बाधाएं आएंगी। अपने प्रभु के लिए हर एक बाधा से लड़ने के लिए सज्ज हूं मैं। आप कृपा करके केवल मार्ग बताइए। राम और लक्ष्मण का अपहरण
दो मायावी भाई अहिरावण और महिरावण ने किया है। वो उन्हें अपने साथ अपने राज्य पाताल लोक लेके गए हैं, जहां पाताल गंगा अर्थात भोगवती के उस पार बड़ा रहस्यमय संसार है। वो तुम्हें सतर्क रहना होगा। वहां तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी राम भक्ति पर अडिग रहना, वही तुम्हें सत्य देख पाने का बल देगी। पाताल गंगा को पार करना भी असंभव है। धन्यवाद कपिल मुनि। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हर एक बाधा टल जाएगी, हर संकट का हल हो जाएगा। जय श्री राम। इस अग्निकुंड को पार करने की शक्ति दीजिए प्रभु। जय श्री राम। हो ना हो, ये सब वहीं जा रहे हैं। जय श्री राम। अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, महिरावण की, अहिरावण की, महिरावण की, अहिरावण की। बलि तो होती ही रहती है, मेरी अवस्था तो देखो। ऐसे में वहाँ दुर्गम पथ पर क्यों लेकर जा रहे हो मुझे? अरे आज की बलि विशिष्ट है, समझो संसार की सबसे दुर्लभ बलि है। इस बलि से देवी प्रसन्न होकर आशीर्वादों का अंबार लगा देगी। एक तो पाताल भैरवी का आशीर्वाद और उसके पश्चात मिलने वाला स्वादिष्ट नरमांस। ऐसा भोज तुमने कभी नहीं किया होगा। चलो। अहिरावण की, महिरावण की, 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 अहिरावण की। कब से देख रहा हूँ, तुम आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन महाराज की जय जयकार नहीं कर रहे हो। राक्षस तो नहीं लगते। कौन हो तुम? जय जयकार तो इस संसार में केवल एक ही के बल की होती है, वो मेरे स्वामी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बड़ा रहस्यमय संसार है। वहां तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कैसी माया है? ऐसा लग रहा है जैसे दर्पण में स्वयं को ही देख रहा हूँ। कौन हो तुम? घुस बैठिए। और यहाँ बिना अनुमति पाताल लोक में क्या कर रहे हो? तीनों लोक जिनके हैं
उन प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं मैं। और रही बात मेरे यहाँ पे होने की, तो मेरी मंशा किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं है। मैं तो केवल यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहाँ पर आया हूं। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मैं इस लोक का रक्षक हूं। यदि तुम्हें यहां से आगे जाना है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। पिता और पुत्र एक दूसरे के समक्ष आ खड़े हुए। पिता हनुमान और पुत्र मकरध्वज। क्या हनुमान का पुत्र? हाँ देवी, आपने सुना नहीं हनुमान ने अभी क्या कहा? उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो दर्पण देख रहे और व्यक्ति का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण उसकी संतान ही होती है। नियति का खेल देखिए, पिता और पुत्र को बैरी बनाकर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। अर्थात पिता और पुत्र के इस युद्ध में प्रहार संबंधों की डोर पर होगा। दोनों ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं देवी। जैसे हनुमान को राम सेवा करने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, वैसे ही मकरध्वज को राजकाज करने से संसार की कोई शक्ति विमुख नहीं कर सकती। परंतु आप चिंतित ना हो, क्योंकि होगा तो वही जो मेरे प्रभु श्री राम चाहेंगे। और यह संसार भी सज्ज रहे, क्योंकि श्रीमद् रामायण की इस कथा में अभी साधु साधु बालक, मुझ पर हुआ प्रहार प्रतीक है तुम्हारे बाहुबल का। किंतु दुख की बात तो यह है, अपनी शक्ति तुम धर्म के लिए नहीं, अधर्म के लिए उपयोग कर रहे हो। तुम मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। अपना कर्म निभाना कैसा अधर्म हो गया? अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, और इस क्षण तुम्हारा विनाश ही मेरा दायित्व है। जय श्री राम। आज तक मैं जितने योद्धा से लड़ा, तुम सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हो बालक।
परंतु खेद तो इस बात का है कि तुम प्रभु श्री राम के विरुद्ध में हो, इसीलिए तुम्हारा अंत निश्चित है। किंतु तुम्हारा अंत करने से पूर्व उस वीर पिता का नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे शूरवीर को जन्म दिया। बताओ, किसके पुत्र हो तुम? आप मुझ पर प्रहार कीजिए मुझ पर। यदि मैंने अपने पिता का नाम बता दिया तो आप मुझ पर प्रहार नहीं कर पाएंगे। अब तो मैं जान कर ही रहूंगा। बताओ, कौन है तुम्हारे पिता? आप मेरे पिता हैं। असंभव। जब बल से बात नहीं बनी तो छल का उपयोग करके बचना चाहते हो। ये दूसरा बड़ा पाप कर दिया तुमने। एक बाल ब्रह्मचारी पर इतना बड़ा घोर आरोप लगा दिया। तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आई? झूठ नहीं है ये, मुझे स्वयं अभी पता चला। मैंने तो जन्म से ही अपने पिता को नहीं देखा, ना नाम जाना। बस एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी पराजय केवल मेरे पिता के हाथों ही संभव है। झूठ! सुना नहीं तुमने? ब्रह्मचारी हूं मैं, मेरा कोई पुत्र नहीं हो सकता। अब तेरा अंत निश्चित है। अब सत्य बताओ मुझे, कौन हो तुम? कौन है तुम्हारे पिता? और क्या कारण है इस झूठ का? सत्य यही है कि आप ही मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र मकरध्वज। आपको स्मरण है जब अपनी जलती पूंछ से आपने लंका जलाई थी? आपके शरीर से निकला स्वेद बूंद बनकर सागर में गिरा था। आपके तन से निकला स्वेद एक विशाल मकर ने निगल लिया था। बस इसी प्रकार आपका अंश अस्तित्व में आया, मेरा जन्म हुआ। ये बल, ये बुद्धि और पिता को पहचान कर फिर ना प्रहार करने का विनय, तुम सच में मेरे ही पुत्र हो। जब पिता पुत्र से मिलता है तो आशीर्वाद मिलता है। मैंने तो तुम पर प्रहार किया, अब तुम तो इतने बली हो, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? चलो पुत्र, तुम जुट जाओ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की खोज में, अहिरावण और महिरावण की माया के तोड़ में। क्षमा पिताश्री, मैं पुत्र आप ही का हूं, अपनी निष्ठा नहीं बदल सकता और ना ही स्वामी का आदेश ठुकरा सकता हूं, ना कर्तव्य से मुख मोड़ सकता हूं। मेरे महाराज का आदेश आपको रोकना है, जो मैं अवश्य करूंगा। आपका पुत्र संबंध के लिए अपने दायित्व की बलि नहीं चढ़ने देगा। इसीलिए आप मेरी विनती मानिए और बिना मुझे धर्म संकट में धकेले आप लौट जाइए। धन्यवाद। आज पुत्र ने मुझे स्मरण करा दिया कि कर्तव्य के मार्ग में नहीं रुकना चाहिए। इस भक्त के लिए अपने भगवान की सेवा से बड़ा ना कोई धर्म है और ना कोई कर्म। और यदि राम काज के लिए मुझे तुमसे होकर भी जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा पिताश्री।
जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और मैं भी पुत्र। पुत्र हो, तुम्हारी हत्या तो अधर्म होगा, पर मैं तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाता नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बांध दिया। तुम अपना ध्यान रखना पुत्र। मेरी अपार भक्ति ने तुम्हारी असीम शक्ति को बांध दिया। राम नाम के बल से माया रूपी हर एक छल को काट दिया। अब इस बंधन को तुम चाह कर भी तोड़ नहीं पाओगे। बजरंग बली हनुमान। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मकरध्वज। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं, मार्ग देता हूं। कर्म का पद सदा धर्म संगत होना चाहिए, क्योंकि अधर्म के लिए उठाया गया पग दंड का भागी होता है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत जय श्री राम। पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, मेरे प्रभु की ये दशा। हे पाताल भैरवी माता, बहुत समय बाद आपको नर बलि चढ़ाने का अवसर मिला है, और आज आपको प्रसन्न करने के लिए दो बहुत विशेष बल और बुद्धि वाले नरों को चुना है हमने। ये बलिदान स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दीजिए माता। बलि स्वीकार कीजिए। रुक जाओ मूर्खो। मुझे प्रसन्न करने के स्थान पर रुष्ट करना चाहते हो? सर्वनाश हो जाएगा तुम सबका। मैं ये बलि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या हुआ माता? हमसे कोई भूल हो गई? माँ के मन को समझ न पाना
इससे बड़ी कोई भूल और क्या होगी। हटाओ मेरे सामने से इन्हें और पीछे हट जाओ। पाताल भैरवी की आज्ञा का उल्लंघन, अब पूरे पाताल को भस्म करती हूँ। हाँ हाँ माता, अब शांत रहिए, क्रोध मत कीजिए, हम हटते हैं। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। पर बलि के बिना आपको कैसे प्रसन्न करेंगे माता? आदेश करें, क्यों ये बलि स्वीकार नहीं कर रही माता? कच्चे मांस का भोग लगाकर अब मन ऊब गया है मेरा। आज पाताल भैरवी का मन कंदमूल और मीठे फल खाने का है। जाओ और धरती से जाकर सबसे स्वादिष्ट फल लेकर आओ। और हाँ, यदि कोई फल आवश्यकता से अधिक कम पका हुआ निकला तो मेरी क्रोध अग्नि में जलने के लिए सज्ज रहना तुम सब। और एक बात और, कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। जाओ सब। मेरी आज्ञा का पालन हो अभी इसी क्षण। अभी लाए माँ, अभी लाए। जाओ, सुना नहीं माँ ने क्या कहा? शीघ्र जाओ और धरती लोक का सबसे मीठा फल लेकर आओ। पहले कंदमूल फल का भोग लगेगा, फिर इन दोनों का। जाओ, शीघ्र अति शीघ्र जाओ। ये दोनों भाई तो अभी भी यहाँ हैं। तुम दोनों अभी भी यही हो? मेरा दिया कार्य सेवकों पर टालकर मुझे रुष्ट कर रहे हो? जाओ। जो आज्ञा माँ, जो आज्ञा। मध्य रात्रि होने को है, पर हनुमान काका अब तक नहीं लौटे। बस वो कुशल हो और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया हर संकट से परे हो। मेरी चिंता कुछ और। अहिरावण और महिरावण अजय और पाताल लोक में वो अमर है। ना जाने कैसे हनुमान जी उनका सामना करेंगे, कैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाकर लाएंगे। कितना विचित्र है ना, हम माता पाताल भैरवी कंदमूल और फल का भोग लगाएंगी। हमने ना तो कभी ऐसा सुना है और ना ही देखा है। आज तक तो माता ने कभी ऐसी विचित्र इच्छा नहीं जताई। सब लोग राम को नारायण कहते हैं। कहीं ये सत्य तो नहीं? कहीं माता देवताओं के पक्षधर तो नहीं? भैया, कहीं ये देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं? मकरध्वज, वहां। उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए लक्ष्मण भैया, देखिए हनुमान आ गया। उठिए लक्ष्मण भैया, प्रभु उठिए। मरकट, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? जा रहा था, सुना है नरबली होने वाली है। वो क्या है, मैंने कभी नरबली देखी नहीं ना, बस यूं ही देखने चला आया। और इन लड्डुओं की सुगंध इतनी अच्छी थी ना कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। थोड़ा सा खा लूं? बातें मत बुझा मरकट। मैंने तुझे इन दोनों को उठाते हुए देखा है, किंतु जब तक हम दोनों भाई जीवित हैं, तब तक ये पाताल लोक में अपनी कोई सुध नहीं पाएंगे। और हम दोनों ठहरे अमर तो तुम्हारा हर प्रयास विफल हुआ। भैया, हाँ?
भैया, हो ना हो ये सब इसी का किया धरा है। बलि की यह सब कृति भी इसी ने दी होगी, माता ने नहीं। ओह, मैं तो पकड़ा गया। अब तो तुम महाबली मेरी भी बलि चढ़ा दोगे। तीन बलि चढ़ाई जाएगी पाताल भैरवी को। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, परंतु अपने बल से तुम्हें जीवित ही ऐसे स्थान पे बंद कर सकता हूँ जहां से तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय महाबली हनुमान। जब मैं आया था तब तो ये मार्ग सुगम था, अब ये भूल भुलैया कैसे? कदाचित माया ने। ये कैसी भूल भुलैया है? मैं जहां भी जाऊं लौट के फिर से वहीं आ जाता हूं। जय श्री राम। ये किसके रोने का स्वर है? माता, आप कौन हैं? और यहाँ इस प्रकार बंधी हुई क्यों हैं? मैं नाग कन्या चंद्रसेना हूँ। काम मत में चूर होकर अहिरावण और महिरावण मुझे यहाँ बंदी बनाकर ले आए। वर्षों से मुझे यहाँ बंदिनी बनाकर रखा है। अहिरावण और महिरावण अब कभी आपको पीड़ा नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं आपका पाश तोड़ता हूँ माता। देखा ना आपने कैसे मुझे इस मायावी पाश से जकड़ा हुआ है। उन दोनों के संहार के बाद ही इसको तोड़ना संभव है। मंशा तो मेरी भी यही है, किंतु बार बार उनके घाव भर जाते हैं। उनका अंत कैसे होगा? उन्हें मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। माता पाताल भैरवी मंदिर के भीतर 5 भिन्न भिन्न अग्नि कुंड है, जिनकी अग्नि की ज्वाला का रंग भी सामान्य अग्नि से भिन्न है। यदि कोई एक साथ उन 5 अग्नि को बुझा दे तभी वह दोनों भाई मर सकते हैं, किंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में जल रही अग्नि को एक ही व्यक्ति एक साथ नहीं बुझा सकता। इसीलिए उन दुष्टों का संहार असंभव है। निराशा के अंधकार में आशा के दीप जलाने के लिए
मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। यदि प्रभु श्री राम की कृपा हो तो इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उस पंच अग्नि को एक साथ बुझाने का मार्ग मैं खोज लूंगा। आप तो मुझे इस माया चक्र से बाहर निकालकर पाताल भैरवी मंदिर तक का मार्ग बता दीजिए। यहाँ से दाहिने और मुड़ के सीधे आगे बढ़ते रहिएगा, फिर कहीं मत मुड़िएगा, सीधे मंदिर तक पहुँच जाएंगे आप। देवी, सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। प्रभु, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि मेरी श्रद्धा में बल है, यदि मेरी सेवा निस्वार्थ है, तो मुझे ये असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य दीजिए। जय श्री राम। चूतं देहिका विचित्रं वीर्यं श्रीशङ्खाचक्रं रमणीयभुजगदेशं पीताम्बरं मकरं कुण्डलनुपुरां ध्यायते कृते भवामि। जय श्री राम। विचित्रं वीर्यं श्रीशङ्खाचक्रं रमणीयभुजगदेशं पीताम्बरं मकरं कुण्डलनुपुरां ध्यायतीतं कपिवरं कृते भवामि। ये अग्नि तो बुझ गई, किंतु हमारी मंशा की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। तेरे लिए हम अब भी अमर हैं। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे इस राम और लक्ष्मण का अंत हम कैसे करते हैं। जाने से पहले आपका एक बात जानना आवश्यक है। केवल उस पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात वह दोनों नहीं मरेंगे। पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात एक स्वर्ण भवरे को खोजिएगा। उस स्वर्ण भवरे में अहिरावण के प्राण बसे हैं। भवरे की मृत्यु से अहिरावण के प्राण चले जाएंगे, और एक बार अगर अहिरावण मर गया तो महिरावण की शक्ति भी शून्य हो जाएगी। इसके पश्चात आप उन्हें सरलता से मार सकते। योजना मैंने बदल दी है वानर। पहले तुम्हारा वध होगा, उसके बाद राम की बलि चढ़ेगी। भैया, तूने मेरे भाई के प्राण हर लिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। मेरे बंधन खुल गए, अर्थात मैं रामदूत सफल रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, प्रभु उठिए, उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए, लक्ष्मण भैया। प्रभु, लक्ष्मण भैया आप ठीक है ना? सब कुशल है? हनुमान, और ये कौन सा स्थान है हनुमान? और हम यहां कैसे पहुंचे हनुमान? प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे किस मुख से क्षमा मांगू। मेरी चूक के कारण आपको इतना कष्ट जो झेलना पड़ा। रावण के भाई अहिरावण और महिरावण आपको प्रभु माया से यहाँ पर ले आए थे। प्रभु, आप मुझे दंड दीजिए। आपकी सेवा में त्रुटि हुई है मुझसे प्रभु। नहीं हनुमान, तुम जैसे भक्त की भक्ति और प्रेम के कारण मैं बार बार ये कष्ट सहने को तैयार हूं। धीरज धर्म मित्र सदा सदा के लिए किसी का बंदी रहने के लिए सज्ज हूं मैं। प्रभु, परखी यहीं चारी, गुण तुम्हारे समुझे ही निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हनुमान, ये कौन है? इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और इसके हाथ क्यों बंधे? प्रभु, ये मेरा पुत्र मकरध्वज है। आपका पुत्र? हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे श्वेत से जन्मा मेरा पुत्र। साहस और शक्ति का भंडार है इसमें। प्रभु, यदि ये हमसे जुड़ जाए तो हमारी सेना का बल कई गुना बढ़ जाएगा प्रभु। नहीं प्रभु, यदि मकरध्वज चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इन्हें ना ले जाएं प्रभु, पाताल लोक में इनकी आवश्यकता है। हनुमान, अपने पुत्र को खोल दो। कर्तव्य निभाने पर पीठ थपथपाई जाती है, हाथ नहीं बांधे जाते। तुम्हारे स्वामी समाप्त हुए और तुम्हारा कर्तव्य